इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन पर हमले की सनसनीखेज थ्योरी का खुलासा हुआ है और खबर यह भी है कि इस थ्योरी से रूस डेंजर जोन में आ गया है और यूक्रेन पर हमला बोल दिया। इस सनसनीखेज थ्योरी का मास्टरमाइंड अमेरिका था और मोहरा बन गया यूक्रेन। 14वें दिन भी जिस तरह से यूक्रेन में तबाही मची है, इसके लिए केवल रूस को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। जितना जिम्मेदार रूस है, उससे कहीं कम जिम्मेदार अमेरिका नहीं है। थ्योरी का खुलासा होने पर एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की पोल खुल गई है। रूस ने यूक्रेन पर क्यों किया हमला? आखिर रूसी बॉर्डर पर ऐसा क्या हो रहा था? ऐसा क्या हुआ जो पुतिन को जंग के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना ही मकसद था? अगर यह मकसद नहीं था तो फिर क्यों छिड़ी जंग? आज हम युद्ध के असली कारण का खुलासा करेंगे। पुतिन के हमले की मजबूरी का खुलासा करेंगे। असली कारण जानकर आप हिल जाएंगे। असली कारण है अमेरिका का मानवता पर हमला। यूक्रेन को अमेरिका ने बनाया मोहरा। यूक्रेन में अमेरिका बना रहा है जैविक हथियार। जैविक हथियारों के एक नहीं पूरे 30 लैब। हम इसके पीछे की पूरी हकीकत बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए अमेरिका का वो कबूलनामा जिसे सुनकर पूरी दुनिया दंग है। राजनीतिक मामले देखने वाली अमेरिकी विदेश उप मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने यह कबूलनामा यूएस सीनेटर मार्को रूबियो के सामने किया। रूबियो ने नुलैंड से पूछा कि क्या यूक्रेन के पास रासायनिक या जैविक हथियार हैं, तो नुलैंड ने इसे कबूल किया। Does Ukraine have chemical or biological weapons? अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि इन सुविधाओं को रूसी सेना अपने कंट्रोल में ले सकती है। इसलिए हम यूक्रेन के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं ताकि जैविक अनुसंधान सुविधाओं को रूसी सेना के हाथ में जाने से रोका जा सके। अगर यूक्रेन पर इस तरह का कोई हमला होता है तो इसके पीछे निसंदेह रूस का हाथ होगा। खुद करके दूसरों पर आरोप लगाना क्लासिक रूसी टेक्निक है। ये अमेरिका का कबूलनामा है। यूक्रेन में जैविक हथियारों को बनाने का कबूलनामा। अमेरिका की विदेश उप मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने पूरी दुनिया के सामने कबूल किया कि यूक्रेन में जैविक हथियारों के लैब हैं। नुलैंड ने रूस पर आरोप तो लगाए, लेकिन कबूल भी किया। कबूलनामा यह कि यूक्रेन के साथ अमेरिका मिलकर जैविक लैब चलाता है। यूं कहें कि यूक्रेन में जैविक हथियारों के 30 लैब अमेरिका के ही हैं और अमेरिका इन जैविक हथियारों के बल पर पूरी नस्ल को बीमार कर तबाह कर देने की साजिश पर काम कर रहा है। तो क्या केवल मोहरा बनकर रह गया है यूक्रेन? क्या यूक्रेन पर रूस का हमला जायज नहीं है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या इराक पर अमेरिका का हमला जायज था? आज से लगभग 19 साल पहले तारीखों को याद कीजिए। तारीख थी 20 मार्च 2003। जैविक हथियार होने के शक पर तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट बुश ने इराक पर हमला बोला था। अमेरिकी मिलिट्री की क्रूज मिसाइलों से राजधानी बगदाद समेत बड़े शहर बम और हवाई हमलों से दहल उठे। महज 21 दिनों में अमेरिका ने इराक के तमाम बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका के सीक्रेट मिलिट्री डॉक्यूमेंट के मुताबिक तब इस युद्ध में 1,09,000 लोग मारे गए थे। एक बार फिर इतिहास उसी जगह खड़ा है।
तब अमेरिका का इराक पर हमला था और अब रूस का यूक्रेन पर। कारण तब भी जैविक हथियार था और आज भी जैविक हथियार ही है। यूक्रेन में अमेरिका के बायोलॉजिकल लैब के खुलासे के बाद चीन भी अमेरिका पर हमलावर हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने अमेरिका से जैविक हथियारों के अनुसंधान की पूरी डिटेल देने की मांग की। चीन का बड़ा दावा यह भी है कि अमेरिका के पास 30 देशों में 336 बायोलॉजिकल लैब हैं, जिनमें 26 सिर्फ यूक्रेन में हैं। 近期美国在 चीन का मानना है कि यूक्रेन में जो जैविक प्रयोगशालाएं मिली हैं वो एक पहाड़ की सिर्फ एक चोटी के समान है और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पूरी दुनिया के 30 देशों में 336 जैविक प्रयोगशालाओं को नियंत्रित करता है, जिनमें 26 सिर्फ यूक्रेन में हैं। इन्हें देश और विदेश में अपनी जैविक सैन्य गतिविधियों का पूरा लेखा जोखा देना चाहिए और खुद को मल्टीलेटरल वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैब के खुलासे के बाद अब अमेरिका बैकफुट पर है। लड़ाई के 14वें दिन तबाही का मंजर खौफनाक हो गया है और अब नए खुलासे के बाद तय करना होगा कि युद्ध के लिए अधिक जिम्मेदार कौन है, पुतिन या बाइडेन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।